प्रिय मित्रों, नमस्कार। गीता के तीसरे अध्याय में आ गए हैं हम लोग और इसका मेरी जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी मिश्र, कानपुर में रतनलाल नगर से। तो तीसरे अध्याय की विषय वस्तु क्या है, इसको आप समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तीसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कर्मनिष्ठ जीवन की निष्पाप अवस्था की ओर जीवन अग्रसर होता है। कर्म मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के लिए अपरिहार्य होते हैं। वह सृष्टि के सुरक्षा चक्र के लिए भी बहुत ही आवश्यक होते हैं। आध्यात्म वृत्ति से किए गए कर्म आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इस बारे में मैं आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग इसको मनन भी करिएगा। आदरणीय गुरुदेव, स्थित प्रज्ञ और जीवन मुक्त अवस्था में क्या भेद है? जीवन मुक्त अवस्था स्थित प्रज्ञ अवस्था के बाद आती है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ज्ञान शेष था, जबकि कर्मनिष्ठ जीवन मुक्त की अवस्था में कर्म सर्वोपरि होता है। अर्जुन को इस बात का भ्रम हो गया था कि पारलौकिक जीवन के लिए ज्ञान की साधना ही से ही काम चल जाता है, तो भयंकर कर्म क्यों करें। तो इस विषय को उन्होंने प्रश्न किया था। तो इस अध्याय के तीसरे अध्याय से पांचवें अध्याय तक ये कर्मनिष्ठ जीवन मुक्त का विषय चलता है। जी, कर्म करना अपरिहार्य क्यों होता है? कर्म प्रकृतिजन्य होते हैं। प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं और गुण कभी शांत नहीं होते। तो इंसान को गुणों से परवश होकर काम करना ही पड़ता है और जीविका के लिए भी कर्म आवश्यक होता है। ज्ञान निष्ठा के लिए नैष्कर्म आवश्यक होता है। तो साधना के लिए भी और लोक में विचरण करने के लिए भी, लोक के काम करने के लिए कर्म आवश्यक होता है। जी, यज्ञवत कार्य के क्या अर्थ होते हैं? यज्ञ की भावना से मतलब पूजा भाव से और निष्काम भाव से कर्म करने को की आवश्यकता होती है। अति उत्तम। तो यज्ञ की रचना किसने की और क्यों की? यज्ञ की रचना ब्रह्मा ने की। उनके दो उद्देश्य थे कि इससे देवता उन्नत करें, देवताओं की उन्नत हो, और मनुष्य जात की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। जी, यज्ञ से निष्पाप अवस्था कैसे प्राप्त होती है? यज्ञ संपादन से जो हव्य होती है, तो हव्य के देवताओं के अंश देवताओं को देने से निष्पाप अवस्था प्राप्त होती है। स्वयं उसके द्वारा जो यज्ञ करता है, जब वो समाज का हिस्सा, देवताओं का हिस्सा देकर स्वयं जो शेषांश बचता है उसका भक्षण करता है, तो उसे निष्पाप अवस्था प्राप्त होती है। जी, बहुत ही अच्छा। तो सृष्टि चक्र क्या होता है और वह सृष्टि चक्र को सुरक्षित कैसे रहता है? सृष्टि चक्र के अर्थ होते हैं सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया। तो सबसे पहले जो इस प्रक्रिया इसे ये कहा जाता है कि प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से,
और वेद ब्रह्म से पैदा होते हैं, तो इसकी जो सर्किल बनती है इसी को सृष्टि चक्र कहते हैं। तो क्या यज्ञ में परमात्मा का वास है? परमात्मा से तो सृष्टि चक्र शुरू ही होता है, तो परमात्मा का वास तो उसमें हमेशा ही रहता है। ये तो बहुत ही उत्तम आपने जो है मेरी जिज्ञासा शांत की।